दिखा रही है, सेना भी ताकत दिखा रही है। और अटारी बॉर्डर से सटे इलाकों में बीएसएफ ने अपील की है। अटारी बॉर्डर के आसपास जो गांव हैं, जो इलाके हैं, वहां पर बीएसएफ ने अपील की है कि पंजाब के किसान खेतों से अपने फसल हटा लें। फसल हटाने का आदेश दिया गया है पंजाब के किसानों को कि आने वाले 2 दिनों में खेतों से अपनी फसलों को हटा लिया जाए। किसान आने वाले 2 दिनों में अपने फसलों को हटा ले खेतों से। सुमित झा अटारी बॉर्डर के पास से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, सीधे साफ कह दिया गया है कि अपनी खेतों में लगी फसलों को हटा लीजिए और पाकिस्तान को भी क्लियर मैसेज है इससे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संकेत है और संकेत को आप समझिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। हम उस गांव में भी गए थे, रोड़ावाला खुर्द गांव है, वहां के सरपंच से भी हमने बातचीत की। वहां कल ही बीएसएफ के अधिकारियों ने उस गांव के सरपंच से कहा कि आप अनाउंसमेंट करवाइए गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट करवाकर तभी तमाम जो ग्रामीण हैं उन्हें कहिए कि जो जीरो लाइन के पास जो खेत हैं उन खेतों में अगर फसल है उस फसल को आप हटा लें। उसके बाद हम वो क्लोज कर देंगे, वो एरिया सैनिटाइज कर दिया जाएगा और वो उस एरिया पर अब जो मिलिट्री मूवमेंट है, बीएसएफ की मूवमेंट है, वो शुरू हो जाएगी। अगर खेतों में लगी फसल है वो नष्ट हो सकती है। हालांकि किसान कह रहे हैं कि 2 दिन का वक्त बहुत कम है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के किसान कह रहे हैं कि साहब आप लीजिए पाकिस्तान से बदला, आप पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कीजिए, करारा वार कीजिए, कोई बात नहीं, हमारी फसल कुछ नष्ट भी हो जाए तो। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि वो अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है। अभी कुछ देर पहले हम भी गए थे वहां गुरुद्वारे पर भी हम गए, उस गुरुद्वारे से बात करके आ रहे हैं। यानी वहां के लोगों को ये क्लियर मैसेज है कि आने वाले दिनों में आप 2 दिनों में फसलों को तो हटाइए ही, लेकिन बहुत ही कम दूरी है पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर से। तो ये बात तो पाकिस्तान तक भी पहुंच गई होगी कि बीएसएफ ने, हमारे सेना ने क्या तैयारी कर ली है। जतिन के पास चलते हैं। जतिन, कश्मीर से लगी हुई सीमा पर, पंजाब से लगी हुई सीमा पर, गुजरात, राजस्थान, सभी सीमाओं पर हम देख रहे हैं चौकसी बढ़ गई, युद्धाभ्यास लगातार जारी है और पाकिस्तान को संदेश भी दिया जा रहा है एक एक करके। यही तस्वीरें हैं, जगह जगह जो सर्च ऑपरेशन है वो आतंकियों को लेकर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस केस में ये है कि जैसे ही 22 तारीख को आतंकी हमला पहलगाम में होता, उसके बाद 14 एक्टिव जो आतंकी हैं उनके फोटोज आज एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किए और उनकी धरपकड़ के लिए अलग अलग कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। इस समय मैं एक पहाड़ी पर मौजूद हूँ, साउथ कश्मीर की ये पहाड़ी, और तस्वीरें जल्दी से आपको दिखाई दूं कितना घना ये जंगल है। और इसी घने जंगल में तमाम जो फोर्सेज है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान शामिल है, जम्मू कश्मीर के जवान शामिल है, एसओजी शामिल है और इंडियन आर्मी भी शामिल है। और इन घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी जिस तरीके से अपने हाइड आउट बनाते हैं वो सबसे बड़ी कारण है। और लगातार जो फोर्सेस का मूवमेंट, आप तस्वीर ये देखिए कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां इन घाटियों पे, इन झाड़ियों में, इन रिज इलाकों में, इन जंगलों में आपको मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। और इन सभी बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल आतंकियों को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। मल्टीपल जोन बनाए गए हैं, उन मल्टीपल जोन के जरिए आतंकियों को पकड़ना इनकी पहली प्रेफरेंस है। आप ये देखिए जम्मू कश्मीर। सुमित चौधरी और नामिका सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नामिका, आपके पास भी आऊंगी और वापस आपसे भी अपडेट लूंगी, क्योंकि सीमा पर एक तरफ लगातार चौकसी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों की फोटो जारी की जा रही है और साथ ही उन घरों में भी तलाशी अभियान जारी है जहां पर शक है सेना को कि क्या इस घर में आतंकी छिपे हो सकते हैं। बल्कि बॉर्डर से सटे तमाम गांवों में घरों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर लंदन से सामने आई है और ये तस्वीर कुछ सवाल खड़े कर रही है। अभी ये स्टिल फोटो दिखा रही हूं, अब आपको वीडियो दिखाऊंगी। दरअसल ये शख्स पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी जो लंदन में है, वहां पर छत पर खड़े होकर उन लोगों को धमकी दे रहा है। ये आदमी, हाथ में अभिनंदन की फोटो है इसके, और लोगों को धमकी दे रहा है, उन लोगों को जो एम्बेसी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भारतीय ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसका बदला भारत लेने को तैयार है। वहीं कैसे लोगों को गला काटने की धमकी ये आदमी दे रहा है। ये अधिकारी हैं पाकिस्तान के या गुंडे हैं पाकिस्तान के जो लोगों को गला काटने की धमकी दे रहे हैं? ये भारत के लोगों को गला काटने की धमकी दे रहे हैं। बताएगा भारत इनको कि गला काटने की धमकी देना क्या था? अभी पानी रोका है, फिर बताएंगे कि आगे क्या करेंगे। लेकिन ये आपको बता दूं कि आतंक के सहारे कैसे जिहादी इशारे किए जा रहे हैं। ये अधिकारी कौन है ये आपको बता देती हूँ। पहलगाम हमले में दुनिया में आलोचना हो रही है पाकिस्तान की। अपना हाथ होने से पाकिस्तान इनकार कर रहा है। ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान इसके पहले भी भारत में हुई घटना को लेकर इनकार करता है, लेकिन भारत के पास सबूत होते हैं तभी बात करते हैं हम। शहबाज अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन मुनीर के गुर्गे का जिहादी चेहरा सामने आ गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों को गला काटने की धमकी दी जा रही है। लंदन में पाक उच्चायोग में यह तैनाती है इस अधिकारी की। इशारा करने वाले सैन्य अधिकारी का नाम कर्नल तैमूर है, जो वहां मौजूद लोगों को
हाथों में अभिनंदन की फोटो, अभिनंदन का पोस्टर लेकर लोगों को गला काटने की धमकी दे रहा है। धमकियां देते रहिए, भारत पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, मैं 7 तस्वीर दिखा रही हूं। त्राल बिजबेहरा की तस्वीर है, शोपिया की तस्वीर आपको दिखा रही हूं, कुलगाम की तस्वीर आपको दिखा रही हूं, जहां पर लगातार पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी जिनको वो भारत भेजता है, उनके घरों पर कार्रवाई जारी है। कहीं घरों को तोड़ा गया है, कहीं घरों में ब्लास्ट किया गया है, कहीं घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। ये 7 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अधिकारी गला काटने की धमकी दें या पाकिस्तान के मंत्री खून बहाने की धमकी दें, भारत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत इन धमकियों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की गीदड़ भपकी कहता है और इसीलिए यह तैयारी शुरू हो चुकी है भारत की ओर से और बार बार अपनी ताकत भारत पाकिस्तान को दिखा रहा है। लेकिन आपको यह बता देती हूं इस बीच कि कैसे पाकिस्तान का गेम ओवर हो गया है। पाकिस्तान का गेम ओवर क्यों हुआ है, यह आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में। देखिए, आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। बड़े एक्शन की तैयारी, अब हिसाब होगा बारी बारी। आतंकियों का हिसाब चुन चुन कर, कार्रवाई होगी गिन गिन कर। जिन आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम को दहलाया, जिन दहशतगर्दों ने बेगुनाह पर्यटकों को अपनी गोली का निशाना बनाया, जिन नापाक सरपरस्तों ने धर्म पूछकर हत्याएं की, जिन जिहादियों ने 28 लोगों को मारकर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, अब नंबर लग गया है उनका। भारतीय सेना अब इन मौतों का हिसाब चुन चुन कर ले रही है और लगातार ले रही है। इन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर ढेर किया जा रहा है, इनके ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। 25 अप्रैल को ही बिजबेहरा और त्राल में आतंकी आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख का घर आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया गया था, लेकिन अब बाकियों का भी धीरे धीरे हिसाब हो रहा है। पीएम मोदी के लाउड एंड क्लियर मैसेज के बाद आज भी इन आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाने का अभियान जारी है। लाइन क्लियर है कि पहलगाम हमले में शामिल किसी भी आतंकी या फिर ऑन ग्राउंड वर्कर को बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के एक और आतंकी एहसान शेख के घर को धमाके से उड़ा दिया गया। एहसान वही आतंकी है जो 2018 में आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गया था और फिर कुछ समय पहले ही घाटी में लौटा था। पहलगाम हमले में भी इसी आतंकी के संदिग्ध होने की बात सामने आई थी। इस वक्त मेरी मौजूदगी पुलवामा के मरन इलाके में है और यहाँ पर ये जो मेरे पीछे आप मलबा देख रहे हैं, ये मलबा है एक घर का, जो घर बताया जा रहा है एहसान उल हक का। और ये जो घर देख रहे हैं आप, ये एहसान उल हक का घर है जिसे कल देर रात ब्लास्ट के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी है जो 2018 में पाकिस्तान गया था ट्रेनिंग लेने के लिए। इसके बाद ये वापस कश्मीर में आया। इसके बाद जो इसकी एक्टिविटी है वो बढ़ गई है। पहलगाम में हुए जिस तरीके से हमला हुआ था टूरिस्टों के ऊपर, उसमें दरअसल माना यह जा रहा है कि एहसान उल हक की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, हेल्पर के रूप में है या एक तरीके से मददगार जो है वो यहाँ पे पाया जा रहा है। और इसी वजह से यहाँ पे सेना की ओर से पहले यहाँ पे जवान आए, उनकी ओर से सर्च ऑपरेशन को चलाया गया। उसके बाद एक ब्लास्ट के जरिए घर को ध्वस्त कर दिया गया। एक्शन केवल पुलवामा में नहीं, कुलगाम में आतंकी जाकिर अहमद गनी के घर पर भी हुआ। जहां सिक्योरिटी फोर्स पहुंची तो घर के अंदर आईडी बम मिला, जिसमें धमाके के बाद जाकिर अहमद गनी का भी घर मलबे में तब्दील हो गया। जाकिर भी पहलगाम हमले में संदिग्ध है और साल 2023 से ही लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ था। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसमें जाकिर अहमद गनी का भी रोल सामने आ रहा है। उसी को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस जब देर रात जाकिर अहमद गनी के घर पर पहुंचती है तो आप देखेंगे कि इस घर के अंदर भी आईडी जो है वो बरामद हुआ। और उसके बाद जब फोर्सेस यहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान पहुंचती है, कमरे के अंदर जाती है, आईडी मिलता है, जिसके बाद उसको यहीं पर डिफ्यूज किया गया। और अब आप तस्वीर देखेंगे कि कुछ कुछ जगहों पर तो ईंटों का कंस्ट्रक्शन बना हुआ था, लेकिन जो लकड़ी का कंस्ट्रक्शन था वो पूरे तरीके से ढह गया। और आप अब ये तस्वीर देख रहे हैं, लगातार इस तरीके से कार्रवाई
कार्रवाई जो फोर्सेस कर रही है, अभी तक 7 ऐसे आतंकवादी हैं जिनके घरों पर जो है वो आईडी मिला और उसके बाद उसको वहीं पर ही डिफ्यूज किया गया। 2023 में लश्कर के संपर्क में आया, ये भी जानकारी मिल रही है कि पीओके में उसने जो ट्रेनिंग कैंप थे वहां पर जाकर ट्रेनिंग भी ली। कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर जिसका जिक्र किया जा रहा है जाकिर अहमद गनी, उसमें एक अहम रोल है और उसकी संलिप्तता भी पहलगाम में हुए जो आतंकी हमला उसमें सामने आई है। मतलब साफ है कि जिसने भी घाटी को दहलाने की साजिश रची, अब उनकी बारी है। सिक्योरिटी फोर्स के एक्शन से खुद आतंकी दहशत में है, क्योंकि इस बार आतंकियों के ही घर में घुसकर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान से तनाव के बीच सेना का युद्धाभ्यास जारी है। 48 घंटे के अंदर सेना ने फिर युद्धाभ्यास किया है। राजस्थान के रेगिस्तान में सेना ने युद्धाभ्यास किया है। कोरनाक कोर के जवानों ने युद्धाभ्यास किया है। घातक और अत्याधुनिक हथियारों के साथ अपना दम दिखाया है। 48 घंटे के भीतर भारत की सेना का युद्धाभ्यास जिसने अपनी ताकत दिखाई है। वहीं ये बता रहे हैं कि कैसे पूरी सेना तैयारी कर चुकी है। ये तस्वीर रिपब्लिक भारत पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। अनामिका, पाकिस्तान से तनाव लगातार बरकरार है, यहां से भी बयान सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान से बयान सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरे 48